दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उसमें आपको लॉस होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके दो रीज़न हैं। पहला ये कि आपकी एंट्री गलत जगह पे हो, और दूसरा ये दोस्तों कि आप जो है ये समझ ना पाए कि आज बायर का दिन है या फिर सेलर का दिन है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो जो है अपने दिन को पहचानिए और अपने मूवमेंट्स के हिसाब से, अपने एक्शन के हिसाब से प्रीमियम के अपने ट्रेड का प्लान करिए। और अगर आप ये देखिए कि नहीं आज बायर का दिन नहीं है, सेलर का दिन है, तो आप जो है उसमें सेलिंग करके जो है मार्केट से बाहर हो जाइए। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो भी ऑप्शन बायर होते हैं वो लो कैपिटल के साथ में आते हैं और अपनी कैपिटल को लॉस कर देते हैं। और दोस्तों, ऑप्शन बायर के अंदर सबसे बड़ा जो चीज़ ये होता है कि ऑप्शन बायर समझ नहीं पाता है कि उसको एग्जिट कहाँ पे करना है। और एग्जिट के अलावा दोस्तों उसकी अगर एंट्री गलत हो गई तो स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत छोटा ऑप्शन बायर रखता है, तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत जल्दी चला जाता है। और एक चीज़ और दोस्तों कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और अगर आप ओटीएम में खेलते हैं तो उसमें भी आपको थीटा डीके का जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाती है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा डेल्टा होता है, अगर आप एटीएम पे अगर आप ट्रेड को बाय कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मूवमेंट करता है, लेकिन अगर आप आउट एटीएम से बाहर ओटीएम में अगर आप जाके ट्रेड को प्लान कर रहे हैं या फिर प्रीमियम को बाय कर रहे हैं तो उसमें जो है मूवमेंट्स होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो है कभी भी अगर आप ट्रेड करें तो आईटीएम में ट्रेड करें या फिर एटीएम पे जाकर ट्रेड करें, उसके लिए जो है आपको अच्छी स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आप जो है एंट्री एंट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जो है मैनिपुलेट भी करता है, लेकिन अगर आप ऐसा देखेंगे कि मॉर्निंग के टाइम में जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं। आप ये समझिए कि सुबह 9 से लेकर 10, साढ़े 10 और 11 बजे तक अगर आपको मूवमेंट्स मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दोस्तों पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो आप जो है जो भी मॉर्निंग सेशन के जो भी ऑप्शन बाइंग में अगर आप करते हैं तो जो भी मॉर्निंग सेशन के मूवमेंट्स रहते हैं उनको दोस्तों कैप्चर करके बाहर निकल जाइए। पूरा दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करने की दोस्तों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा दिन दोस्तों जो फुल टाइम ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन हेल्स करके बैठते हैं, उनको जो है ट्रैक करने की जरूरत है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप अपना टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, मार्केट में एंट्री सही जगह बनाइए दोस्तों, और आप खास तौर से प्रीमियम के चार्ट पर जरूर नजर रखिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर हम इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं तो कई बार इंडेक्स का चार्ट ऊपर जाता है लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट्स नहीं होते हैं, प्रीमियम और डिक्लाइन फेज में जाता है। तो वहां पे दोस्तों आप देखेंगे जो कि थीटा डीके बहुत नजदीक में रहता है, तो उसके कारण से जो है अगर उसमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और इंटरेस्टिंग वैल्यू कम हो जाती है तो प्रीमियम जो है वो डीके होना चालू कर देते हैं, चाहे वो कॉल के हो या फिर पुट के हो। तो अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि आप जो है इन मनी में काम करिए, और अगर आप ओटीएम में काम करेंगे तो वहां पे जो है आपके लॉस के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए आपकी एंट्री ऐसी जगह होनी चाहिए दोस्तों जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का एक तरीके का बैलेंस बना हुआ हो। यानी अगर आप अपने प्रीमियम को लो प्राइस पे बाय करिए और हाई प्राइस पे बेचिए तो इससे जो है आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल पाएगा। इसके लिए दोस्तों खास तौर से आपको प्रीमियम के स्पॉट पे भी, प्रीमियम के चार्ट पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि प्रीमियम किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, प्रीमियम किस प्रकार से आप यहाँ पे डाउन साइड में जाते हैं। तो उसमें जो है आपको चार्ट्स जरूर लगा के रखना पड़ेगा, जिससे कि जो है आप उसके मूवमेंट्स को, उसके बिहेवियर को समझ पाओ कि प्रीमियम जो है किस साइड जाना चाहता है। अक्सर दोस्तों दिन के आपको एक या दो ही ट्रेड मिलेंगे, तो आप कोशिश करिए कि ओवर ट्रेडिंग ना करें और मिनिमम एक ट्रेड या दो ट्रेड करके मार्केट से बाहर निकल जाइए। और उसमें दोस्तों आपकी सबसे ज्यादा वर्क करेगा आपकी साइकोलॉजी दोस्तों। सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमारे तीन चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम लॉस पे लॉस करते चले जाते हैं। उसके लिए हम जो है रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। पहली चीज, कोई कहे या नहीं कहे लेकिन सच्चाई है दोस्तों, हम जो है इसी लालच में रहते हैं कि हमारा जो है लॉस पे लॉस होता रहता है, लेकिन हम जो है सोचते हैं कि इसको कवर करेंगे और उस कवर करने के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रॉफिट जैसे डिसाइड करते हैं उसी प्रकार से आपको आपका लॉस भी डिसाइड होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को के ऊपर काम करेंगे तो आप निश्चित प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आपके बस की बात है दोस्तों, और आप कर सकते हो। जिस दिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लोगे, अपने ग्रीड, अपने लालच और अपने डर को कंट्रोल कर लोगे दोस्तों, आपकी एंट्री सही जगह पे करोगे और एग्जिट सही जगह पे करोगे दोस्तों, तो आप निश्चित
बेनिफिट में रहोगे और आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आपके इमोशन पे काम करना है, आपके माइंड पे काम करना है, ना कि आपको चार्ट्स पे टेक्निकल बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके काम करना है। दोस्तों वो सब सारी चीज़ें आपको 30% में आएंगे, लेकिन जो 70% आपको काम करना है वो आपके माइंड पे काम करना है, आपके साइकोलॉजी पे काम करना है, आपके अपने खुद के ऊपर काम करना है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे दोस्तों, आप मार्केट को नहीं जीत सकते। मार्केट तो दोस्तों चलता रहेगा, हमारे पहले भी था मार्केट और हमारे जाने के बाद भी मार्केट रहेगा। तो मार्केट चलता रहेगा। जब आप जो है किस प्रकार से मार्केट को समझते हैं उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करिए और अपने इमोशन को दोस्तों कंट्रोल करिए। अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो निश्चित जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ऑपरेटर हर जगह है दोस्तों, ऑपरेटर मार्केट में बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो है आप चाहें तो अपने डिसिप्लिन में रह के और जो है अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपने ऊपर काम करके दोस्तों आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैंने दोस्तों 4-5 साल की जर्नी में ऑप्शन ट्रेडिंग पे, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मैंने यही देखा है कि दोनों चीज़ें वर्क करती हैं, ऑप्शन बाइंग भी ऑप्शन सेलिंग भी। लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो मार्केट के ऊपर नहीं कम दोस्तों, आपको आप टेक्निकल दोस्तों 6 महीने के अंदर आप सीख जाएंगे। टेक्निकल बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, कैंडल कौन कौन सी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके अलावा दोस्तों जो भी ऑप्शन के ग्रिड्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। 4-5 चीज़ें ही हैं दोस्तों ट्रेडिंग में, लेकिन ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा वक्त लग जाता है ट्रेडिंग सीखने के लिए वो है दोस्तों आपका खुद का माइंड, खुद का इमोशन और खुद का आपके साइकोलॉजी बनाने में टाइम लग जाता है दोस्तों। इसके लिए आपको 3 से 4 साल 5 साल का वक्त लगता है। तो आप जो है हमेशा दोस्तों ये देखिए कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड एकदम डिफाइन होना चाहिए। आप रिस्क कितना ले रहे हैं और उसके आगे आपको रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है। हमेशा अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद ही जो है आप ट्रेडिंग का प्लान करिए, जिससे कि जो है आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाए। और दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप जो है एक ट्रेडिंग में अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए और लिखिए कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही हैं और उस गलती को दोस्तों सुधारिए, और सुधारने के बाद जो है आप उस पर काम करिए। और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल वे में चलता है। तो थोड़ा अपने माइंड को कंट्रोल में अगर आप रखेंगे तो निश्चित जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।